दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए? आप दिन रात किस चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हैं? आप अपने लाइफ में इतना भागदौड़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? आपका जवाब होगा पैसा। जी हाँ, हम लोग पैसों के लिए ही दिन रात इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि हम पैसों से ही दुनिया की सारे ऐशो आराम की चीज़ें खरीद सकते हैं या फिर उनका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ तक कि पैसों से ही आपकी सांसारिक सफलता का आकलन किया जाता है। जिनके पास पैसा होता है उनका परिवार में, दोस्तों में, समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, पैसा सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही होता है? जबकि आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के लास्ट में आपके पास पैसों की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ता है। या फिर आप इस बात से परेशान हैं कि आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपके पास पैसा क्यों नहीं बचता है, और अमीरों के पास दिन पर दिन पैसा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है? तो आइए जानते हैं कि आखिर अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिनसे वो और दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, ताकि हम भी उन उपायों को जानकर या अपनाकर अमीर हो सकें। अमीर होने के 5 उपाय अभी मैं आपको बता रहा हूँ। टिप नंबर 1, अपने खाली पर्स को भरें। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अमीरी की राह पे पहला कदम रख देते हैं और धीरे धीरे आप अमीर होने लगते हैं। अब आप कहिएगा कि भाई, जो भी मैं कमाता हूँ सब पैसा तो मैं ही रखता हूँ, या ये बात आपके मन में चल भी रहा होगा। तो क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या आप सब्जी वाले को, दूध वाले को, पेपर वाले को पैसा नहीं देते हैं? क्या आप किराने वालों को पैसा नहीं देते हैं? क्या आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए शॉपिंग करते हैं तो उनको पैसा नहीं देते हैं? क्या आप अपने शहर में बिना पैसा खर्च किए ज़िंदा रह सकते हैं? और मान लेते कि आपकी बात सच भी है, कि आपको लगता है कि आप खुद को पैसा देते हैं, तो मुझे ये बताइए कि पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई कहाँ है? अब आप सोचिए कि आप अपने कमाई से सबको पैसा देते हैं, चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, किराना वाला हो, या आप जो भी खर्च करते हैं, लेकिन क्या खुद को पैसा देते हैं? आप सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने कमाई का 10% भी अपने पास रखते हैं तो 10 साल में आपके पास कितना पैसा जमा हो जाएगा? लगभग 1 साल के कमाई के बराबर। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, आज और अभी से आप अपने कमाई का 10% अलग रखना शुरू कर दीजिए, जो कि आपने खुद को पेमेंट किया है। इससे धीरे धीरे आपके पास पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, अपने खर्चे को नियंत्रित करें। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि हम अपने पूरी कमाई से अपना खर्चा तो चला नहीं पाते, और आप कह रहे हैं कि 10% उसमें से भी बचा लीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? और आप पैसों की कमी के कारण परेशान रहते हैं। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते चले गए हैं। यकीन नहीं आया हो तो एक बार पीछे जाके सोचिए कि जब आपकी इनकम कम थी तो खर्चे भी कम थे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो खर्चे अपने आप बढ़ गए। और खर्चे को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें या रोकने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये इनकम बढ़ता जाएगा और खर्चा अपने आप बढ़ता जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके आवश्यक खर्चे क्या है और इच्छा क्या है, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक बार आप अपने जीवन शैली पे नज़र डालिए, अपने खर्चों को देखिए। उसमें आपको ऐसे कुछ ना कुछ खर्च जरूर मिलेंगे जिसको आप या तो कम कर सकते हैं या हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। अब आप उन खर्चों को लिखें जो आपका आवश्यक हो। इसके अलावा अन्य खर्चों को भी लिख सकते हैं जो आपके 90% इनकम में संभव हो। इस प्रकार आप अपना बजट बना लेंगे और आप अपने खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, 10% को नहीं छूना है, वो आपका खुद का पेमेंट है। टिप नंबर 3, धन को कई गुना बढ़ाएं। अब आप देखिएगा कि
कि आपके पास कुछ महीनों बाद पैसा जमा हो गया, क्योंकि आपने अपने इनकम का 10% बचाना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ अपने खर्चे भी नियंत्रित कर लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस पूंजी से और कैसे पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए हम किसी आदमी या व्यापारी को ब्याज पर पैसा दे सकते हैं, या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या इस पूंजी को कहीं और इन्वेस्ट कर दे जहाँ से कुछ पैसा और आ जाए। क्योंकि पैसा जमा करना तो सिर्फ शुरुआत था, असली मज़ा तो पैसे से पैसा कमाने पे है, जहाँ से हमारी अमीर बनने की शुरुआत होती है। इस प्रकार आप पैसा से पैसा कमाना सीखिए और हर पैसे से मेहनत करवाइए जब तक कि वो और पैसा कमा के आपको ना दे। टिप नंबर 4, अपने पूंजी की रक्षा करें। अब आपके पास पूंजी जमा हो गई है तो आप उसकी रक्षा करना शुरू कर दें, अन्यथा ये पैसा किसी और के पास चला जाएगा। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है या धन होता है, उसके पास बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आते हैं, उसे लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार उसके दोस्त या परिवार वाले कोई एक नया ऑफ़र या प्रलोभन लेके आ जाते हैं, उसे बताते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, मैंने भी किया है, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हम भी उसमें जाके कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि कई बार हमारा पैसा डूब जाता है। तो हमको सबसे पहले कहीं भी पैसा लगाने से पहले ये चेक करना है कि मेरा पैसा यहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं। ब्याज भले ही कम मिले, इनकम रिटर्न थोड़ा कम आओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जो जमा पूंजी है वो डूबने का डर नहीं होना चाहिए। अगर अब मुझे लगता है कि मेरा जमा पूंजी डूबने का 1% भी डर है तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि अपनी पूंजी, जो जमा पूंजी है, उसकी रक्षा करना है। टिप नंबर 5, भावी आमदनी को सुरक्षित करना। भावी आमदनी सुरक्षित का मतलब है कि इंसान को अपने भविष्य के या बुढ़ापे के लिए अभी से ही एक उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर इंसान इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों को सहारा या आराम मिलता रहे। जब आपके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया हो तो आपको भविष्य के लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप LIC ले सकते हैं, या आप कहीं पे ज़मीन लेके छोड़ दें जिसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ता जाए और एक समय के बाद आप उसको बेचकर अपना गोल हासिल कर सकते हैं। इससे आप अपने बुढ़ापे के लिए निश्चिंत रहेंगे और इनकेस अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वाले भी सुखी और आराम से रहेंगे। है दोस्तों, अभी जो मैंने आपको टिप्स या उपाय दिए, ये एक बुक से लिया हुआ है, जिस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसका हिंदी में नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक में अभी और भी बहुत सारी जानकारी और टिप्स दिए हुए हैं, जिसको पढ़कर आप और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको ये बुक लेना है तो आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक के राइटर का नाम है जॉर्ज एस क्लासन। और हाँ, जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू बुक समरी लाऊं तो आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुणाल बुक समरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।